नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। बिहार के एक छोटे से गाँव में रूबी नाम की लड़की रहती थी। रूबी एक साधारण सी लड़की थी। रूबी ना ज़्यादा सुंदर और ना ही ज़्यादा खराब थी। वो मीडियम रंग रूप की थी। रूबी के पिता के पास इतने रुपए नहीं थे कि वो उसकी शादी अच्छी नौकरी करने वाले लड़के से कर सके। रूबी के पिता ने रूबी के लिए अपने ही बराबरी के लड़के से रूबी का रिश्ता पक्का कर दिया ताकि कोई उसके ससुराल में उसके मायके को लेकर ताने ना मारे। रूबी का होने वाला पति कुछ काम नहीं करता था। रूबी और उसका होने वाला पति दोनों ही पढ़ाई करते। रूबी के शादी में उसके ससुराल वालों ने जितना भी दहेज मांगा रूबी के पिता ने वे सब दिया। उनकी सारी डिमांड भी पूरी की। रूबी की शादी उस लड़के से हो गई। रूबी की विदाई भी हो गई। ससुराल में कुछ महीने बीतने के बाद उसके ससुराल वालों ने रूबी की पढ़ाई छुड़वा दी। रूबी यह सोचते हुए शांत रह गई कि उसके पति पढ़ाई कर ही रहे हैं। रूबी पूरे दिन घर का काम करती, अपने ससुराल वालों की सेवा करती। उसके ससुराल का घर काफी छोटा था। उसके पति को पढ़ाई करने में कोई परेशानी ना हो इसलिए वो गौशाले में ही सो जाती। उसके पति की पढ़ाई में अगर पैसे कम पड़ जाते तो उसके ससुराल वाले रूबी को मार पीट कर उसके पिताजी से पैसे मांगने के लिए रूबी को बार बार बोलते। पर रूबी को अपने पिताजी से यूं बार बार पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब वो पैसे की जरूरत पड़ती रूबी अपना गहना बेचकर पैसे देती। रूबी के सास ससुर उसके साथ गलत व्यवहार करते। अगर इसकी शिकायत वो अपने पति से करती तो उसका पति भी रूबी को ही गलत बोलकर उसे चुप करवा देता। रूबी के शादी के 7 साल बीतने के बाद उसके पति की सरकारी नौकरी लग गई। ये सुनकर रूबी और उसके ससुराल वाले तथा उसके मायके के लोग काफी खुश थे। वह सोचती कि अब वो अपने पति के साथ ही रहेगी। परंतु नौकरी लगते ही उसके पति और उसके पूरे परिवार के रंग ही बदल गए। वे रूबी से हमेशा दहेज की मांग करने लगे। रूबी की सास बोलती, अगर मैं अपने बेटी की शादी अब करती तो उसके ऊपर दहेज की बारिश होती। पर पता नहीं हमने अपनी बेटी की शादी किस भिखारी के यहाँ कर दी। इसके बाप से दहेज का एक पैसा भी नहीं निकलता। हद तो तब पार हो गई जब रूबी के पति ने एक दिन अपने घर एक लड़की को लाकर रूबी से बोलता है कि तुम मुझे तलाक दे दो, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वे अपने पति के सामने खूब रोती है। रूबी ने उस लड़की से भी बहुत विनती की ताकि वह उसके पति को छोड़ दे, परंतु वो लड़की नहीं मानी। रूबी का पति जिस लड़की को अपने साथ घर लाया था वह उसके साथ ही काम करती थी। पैसों के लालच में रूबी के ससुराल वाले भी उसके पति की दूसरी शादी करवाना चाहते थे। बहुत विनती करने के बाद भी कोई रूबी को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होता तो रूबी अपने मायके चली जाती है। इधर रूबी से तलाक लेकर उसके पति ने उसी लड़की से दूसरी शादी कर ली। कुछ साल बीतने के बाद रूबी के पति की दूसरी पत्नी का उसके सास और पति से झगड़ा हो गया। उसकी दूसरी पत्नी अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का केस करके और उससे तलाक लेकर अलग हो गई। इधर रूबी के पति की सरकारी नौकरी केस की वजह से चली गई थी। दूसरी पत्नी ने तलाक के बाद उससे मोटी रकम भी वसूली। रूबी के पति और ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे रूबी को फिर से अपने घर के बहू बनाने के लिए
उसे लेने गए तो रूबी ने उनके साथ आने से मना कर दिया। अब रूबी अपनी आगे की जिंदगी अकेले ही जीना चाहती थी। अब तो रूबी के पति और उसके ससुराल वालों के व्यवहार की वजह से कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। उधर रूबी की शादी उसके पिताजी ने दूसरे लड़के से करवा दी। अब रूबी अपने दूसरे ससुराल में अपने पति के साथ काफी खुश रहती थी और इधर उसके पति से कोई भी लड़की अब शादी करने को तैयार नहीं थी। अब तो उनकी आर्थिक स्थिति भी हद से ज्यादा बदतर हो गई।